स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में देवनागरी लिपि एवं उसके विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होने वाले हैं। बेटा इसमें से 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है। ये हमने इसकी 2 पीपीटी बनाई है। हम उम्मीद कर रहे हैं एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न इसमें कवर हो गए होंगे। हम सभी प्रश्नों को डिटेलिंग में पढ़ाते हैं, आप बस धैर्य बना के अपने नोट्स बनाते चलिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। 4 विकल्प हैं। ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो बेटा देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? गुजरात में। ठीक है, किसने किया था? एक गुजरात के राजा थे जयभट्ट। उनके शिलालेख पे सर्वप्रथम आपको देवनागरी लिपि देखने को मिली थी। ठीक है बेटा, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं क्या है। देवनागरी लिपि का लिपि मैं लगा रही हूँ, ये लिपि है ना हमारी, इसलिए मैं बार बार लिपि लगा रही हूँ। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? 4 विकल्प है बेटा। ए जयभट्ट, बी अशोक मौर्य, सी चंद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो बेटा देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट जी के शिलालेख में मिला है, जो कि कहाँ के थे? गुजरात के राजा थे। कौन थे? गुजरात के राजा। हम आपको उतनी ही जानकारी देंगे बेटा जितनी क्वेश्चन के लिए जरूरी होगी, और आप भूले बिना। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमने बहुत सारी दे दी और आप जो मेन थी वही भूल गए। प्रश्न संख्या 3 देखिए बेटा, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में से है। 4 विकल्प है। ए नागरी लिपि, बी कैथी लिपि, सी शारदा लिपि और डी ब्राह्मी लिपि। तो बेटा विश्व की प्राचीनतम जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। प्रश्न संख्या 4 अब ये कह रहा है कि देवनागरी लिपि में आ की 12 कड़ी स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? 4 विकल्प है। ए महात्मा गांधी, बी काका कालेकर, सी विनोबा भावे, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा देखिए देवनागरी लिपि में ए की 12 कड़ी स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? काका कालेकर जी ने। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? 4 विकल्प है। ए देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। बी देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा ये है, इसमें जो ये कह रहे हैं सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है, तो वो है सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। ठीक है बेटा, सी विकल्प बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आपका सी। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? 4 विकल्प है। ए सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावमूलक लिपि। बी भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। डी सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो बेटा जो इसमें सही है वो है आपका सी। पहले चित्रलिपि, उसके बाद सूत्रलिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद भावमूलक लिपि और उसके बाद आई ध्वनि मूलक लिपि। लिपि। ठीक है बेटा, ध्वनि लिपि या ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, चलिए सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 7 लिपियों का सही विकास क्रम है। 4 विकल्प है। ए सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, भावमूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। बी प्रतीकात्मक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनि मूलक लिपि, भावमूलक लिपि। सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और ध्वनि लिपि। डी भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, ध्वनि मूलक लिपि और प्रतीकात्मक लिपि। तो बेटा देखिए जो सही है वो है सी। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि और फिर ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8 ये कह रहे हैं कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 विकल्प है। ए बंगला, बी पंजाबी, सी मराठी और डी गुजराती। तो देखिए बेटा मराठी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 9
किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? 4 विकल्प है। ए सामी आरमेइक लिपि, बी ब्रह्मी लिपि, सी खरोष्टी लिपि और डी इसमें से कोई नहीं। तो बेटा देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? ब्रह्मी लिपि से। याद रखना बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 10, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? 4 विकल्प है। ए खरोष्टी, बी ब्रह्मी, सी नागरी और डी मसनवी। तो बेटा हिंदी नागरी में लिखी जाती है। किसमें? नागरी। नागरी मतलब देवनागरी। देवनागरी लिपि में तो लिखी जाती है हिंदी। प्रश्न संख्या 11, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 4 विकल्प है। ए सैंधव लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी यूनानी लिपि और डी ब्रह्मी लिपि। तो बेटा नागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। डी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 12, प्राचीन नागरी का दक्षिणी भारत में क्या नाम है? 4 विकल्प है। ए देवनागरी, बी आनंदगिरी, सी नंदे नागरी और डी ब्रह्मनागरी। तो बेटा प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नंदे नागरी नाम है। क्या नाम है? नंदे नागरी। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? 4 विकल्प है। ए देवनागरी, बी आनंद नागरी, सी नंदे नागरी और डी ब्रह्मनागरी। तो बेटा देखिए कौन सा हो जाएगा? ये वही है नंदे नागरी। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। 4 विकल्प है। ए देववाणी से, बी खरोष्टी से। बेटा ये बार बार पूछा जाता है बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसे रट ही लीजिए कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है देववाणी से, बी खरोष्टी से, सी ब्राह्मी लिपि से और डी सिंधु लिपि से। तो बेटा देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी लिपि से। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 15, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ? 4 विकल्प है। ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी लिपि, सी फारसी और डी रोमन। तो बेटा देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 16, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ? ए कुटिली लिपि से, बी सैमेलिट लिपि से, सी गुरुमुखी लिपि से और डी नेपाली लिपि से। तो देखिए बेटा प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ था कुटिल लिपि से। ठीक है, प्राचीन देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो कुटिल लिपि से ही हुआ था। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 17, इसमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? 4 विकल्प में। ए उड़िया, बी मराठी, सी गुजराती और डी पंजाबी। तो बेटा जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो है मराठी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? ए इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बी इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, सी इसमें सिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, डी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी एवं खरोष्टी के समकालीन है। बेटा ये बिल्कुल गलत है, देवनागरी में ये विशेषता नहीं है। ठीक है, डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के आंसर से। बाकी देखिए देवनागरी की विशेषता क्या है? इसमें उच्चारण जैसा उच्चारण होता है वैसे ही लिखा जाता है। यदि हम क कहेंगे तो क ही लिखेंगे, है ना। यदि हम क कहेंगे तो क लिखेंगे। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है। सिरोरेखा किसे कहते हैं? आपने लिखा राम, ये जो खींची ये सिरोरेखा है। ठीक है बेटा। प्रश्न संख्या 19, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? 4 विकल्प है। ए वर्णात्मक, बी अक्षरात्मक, सी चित्रात्मक और डी प्रतीकात्मक। तो बेटा जो देवनागरी लिपि है आपकी वो अक्षरात्मक है। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? ए अरबी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी और डी अंग्रेजी। तो देखिए बेटा अरबी भी लिपि है, गुरुमुखी, देवनागरी तीनों लिपि है। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी क्या है? भाषा। हमने आपको लिपि से संबंधित पूरे 20 प्रश्न करा दिए बेटा। इसमें से ही आपके उसमें आ जाएगा, आपकी परीक्षा में आ जाएगा। यदि अलग से भी प्रश्न आएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपको सभी कराते हैं। हम आपको 100% देके चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा। नमस्कार।